हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एक सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं, जिसके लिए मैंने ये लाइनिंग ली है और हम अब इस पर मार्किंग करेंगे, जिसे मैंने डबल फोल्ड किया है। सबसे पहले हम कपड़े को इक्वल करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे नीचे से, जिससे कपड़ा जितना भी ऊंचा नीचा है वो सब इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मेज़र करेंगे अपने ब्लाउज़ की लेंथ को। देखिए, मैंने अपने ब्लाउज़ की लेंथ रखी है 15 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको 14 रखनी है, 15 रखनी है, जितना आपको लेंथ ही चाहिए हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। वैसे 15 इंचज़ मेज़र। अब 15 इंच का निशान लगाने के बाद हम लेंथ मेज़र करने के बाद एक फिर से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एंड देन उसके बाद हम अपने शोल्डर को मेज़र करेंगे। शोल्डर को मेज़र करने के लिए सबसे पहले हम अपना बस्ट साइज़ को मेज़र करेंगे। जितना हमारा बस्ट साइज़ होगा उसका डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच प्लस करके हम मेज़र करेंगे और फिर उसमें से हम 0.75 को माइनस करेंगे, जिससे कि हमारा एग्जैक्ट शोल्डर निकल के आएगा। जो -7.5 और शोल्डर के बीच की दूरी है, उतना जितना डिस्टेंस आया उतने को इंच टेप से हम ऊपर रखेंगे और अपने शोल्डर को मेज़र करेंगे। जितना हमारा आर्म होल रहा होगा उस हिसाब से हम अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे एंड देन हम शोल्डर वाली लाइन को एक्यूरेट स्ट्रेट खींचेंगे। स्ट्रेट खींचने के बाद हम मेज़र करेंगे और फिर हम अपने एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे, जो कि हम शोल्डर से लेकर नीचे तक मेज़र करेंगे, जो कि हमारा आता है 10 इंच। 10 इंच हम एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे और इसे भी हम एक स्ट्रेट लाइन से कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हम अपने फ्रंट पॉइंट पे 1-1 इंच का या आधा इंच का मार्जिन रखेंगे, जो कि हमारा फोल्ड में ही चला जाएगा। इसके बाद हम निशान लगाएंगे फ्रंट क्रॉस का। फ्रंट क्रॉस के लिए हम ऊपर से 4 इंच नीचे डाउन करेंगे, 4 इंच नीचे का निशान लगाएंगे। देन हमारा जितना फ्रंट क्रॉस आ रहा है उसको हाफ करके हम यहाँ पे मेज़र करेंगे और जितना हमारा आ रहा है, जैसे मेरा है टोटल 14 इंच है और मैं उसको हाफ़ करूँगी तो मेरा आ जाएगा 7 इंच, जो कि मैं 7 इंच पे निशान लगाऊँगी। मैं हाफ़ करा है, हाफ़ करके मैं 7 इंच का निशान लगाऊँगी और ये मेरा फ्रंट क्रॉस आ गया। फ्रंट क्रॉस लगाने के बाद हम इसको पूरा एक्यूरेट मिला देंगे और हम शोल्डर से लेकर नीचे तक इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। देन उसके बाद हम निशान लगाएंगे डार्ट टू डार्ट का। जो जितनी भी हमारा डिस्टेंस रहा है डार्ट टू डार्ट का, उसको हम हाफ़ फोल्ड करेंगे। हाफ़ करके और जितना उसका निकल के आएगा, जैसे मेरा निकल के आया था हाफ़ करने पे 3.5 इंच, तो आप अपने अकॉर्डिंग हाफ़ करके लगाइएगा कितना डार्ट टू डार्ट की दूरी है। और मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया जहाँ से मार्किंग करी थी। जितना ऊपर लगाया है उतना ही हम नीचे भी लगाएंगे और नीचे सेम टू सेम निशान लगाने के बाद हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसके हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, तो जितना जो कि हमें अपनी प्लेट का निशान लगाना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्लेट और सबसे पहले हम इसी प्लेट को नीचे वाली प्लेट का निशान लगाते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग बाकी की प्लेट चलती हैं। तो ये हमारी सबसे पहली प्लेट है और फिर हम इसको भी स्ट्रेट लाइन से खींचकर कवर कर देंगे एंड देन उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में 2 इंच का निशान लगाएंगे और फिर उसके इसी सेंट्रल पॉइंट को टारगेट रखते हुए नेक्स्ट हम 2 इंच का निशान इससे आगे राइट की साइड में भी लगाएंगे। दोनों साइड 2-2 इंच का निशान लगाने के बाद एंड सेम इसी सेंट्रल पॉइंट को मानते हुए ऊपर की तरफ भी 2 इंच का निशान लगाएंगे और जो हमारी लेफ़्ट साइड वाली लाइन है उसको एक्यूरेट सीध रखते हुए और दोनों को एक सीध में लाइन खींचेंगे। अब हम अपने बस्ट साइज़ को मेज़र करेंगे और जिसका फॉर्मूला है बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच। जितना भी मेरा बस्ट साइज़ होगा उसको मैं 4 फोल्ड करके अपना निकालूंगी। जैसे मेरा 9.5 आया था और मैं उसमें हाफ इंच प्लस करूंगी तो मेरा टोटल हो जाएगा 10 इंच। तो मैं अपना बस्ट का साइज़ 10 इंच पे लगाऊंगी। हाफ इंच हम इसमें लूजिंग देते हैं और नीचे वाला वो ऊपर वाला हमारा अपर बस्ट में आ गया, नीचे वाला हमारी लाइन जो एफएक्स पॉइंट पर है वो हमारी बस्ट में एंड ये लास्ट आ गई हमारी वेस्ट में। वेस्ट आपकी जितनी भी थी उतनी
लगाकर और उसमें 1 इंच और प्लस कर देंगे, क्योंकि जो प्लेट हमने मोड़ी है उस प्लेट को भी हम उसी में ही ऐड कर देंगे। तो ये आपका 10 इंच मेरा सारा इक्वल हो गया है। इन दोनों के लिए हम मिलाकर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, जिससे कि एक्यूरेट फिटिंग का निशान लग जाएगा। एंड देन उसके बाद जो भी हमने प्लेटों के निशान लगाए हैं, अब हम राइट वाली साइड में ही नीचे से मार्जिन की तरफ से लेंगे 1.5 इंच ऊपर की तरफ। 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेने पे जो निशान हमने लगाया है, अब हम इन दोनों को एक्यूरेट मिला देंगे सीधे स्ट्रेट लाइन खींचकर, जिससे कि ये हमारी सेकंड प्लेट स्टार्ट हो गई। और दोनों तरफ हम हाफ इंच 1 इंच बीच में सेंटर निकाल के और हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे निशान लगा के इसे भी मिला देंगे। इससे ये पता चल जाता है कि हमें इतनी ही दूरी पर इस तरीके से प्लेट लगानी है। एंड देन उसके बाद जो हमने लेफ़्ट वाली साइड का भी मेज़र करा था, लेफ़्ट में हम नीचे से 2.5 लेंगे, ऊपर 2.5 इंच का निशान लगाया। आप 2.5 की जगह 2 का भी रख सकते हैं। और फिर हम इसे भी स्ट्रेट और सेम, बस एक बीच के सेंटर की ऐसी है जिसमें हम 1 इंच का निशान लगाते हैं, बाकी सारी दोनों तरफ हाफ इंच में लगते हैं। और इसी सीध में ही ऊपर वाली को भी ऐसी इसी को ऊपर एक्यूरेट रख के स्ट्रेट मिला देंगे। और सेम इसमें भी इतना ही मार्जिन देना है जितना हमने बाकी की 2-3 प्लेट्स में दिया है। बस सबसे ज़्यादा चौड़ी जो है वो हमारी बीच की सेंट्रल प्लेट होती है, बाकी ये सारी मतलब एक पैर के 4 पर चलने वाली प्लेटें होती हैं। इन सब की जब हम स्टिचिंग करते हैं तो एक एक पैर की दूरी आती है। देन हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। जो हमारी फ्रंट क्रॉस वाली लाइन है उस पे हम आर्मोल स्केल को ऐसे रखेंगे और गोलाई का निशान देंगे। ये इस स्केल से एक्यूरेट गोलाई आती है और ना ही आपके ब्लाउज़ की शोल्डर पे ना कोई झोल आता है, ना ही कुछ आता है। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम अपना एक शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन करने के लिए आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका नॉर्मल गला है तो आप हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अगर गला आपका पैक है, यानी कि आप कॉलर वाला नेक गला बना रहे हैं, तो आप उसमें 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो इस डिफरेंस को ज़रूर याद रखें। और जो इतना भी हमने डाउन करा है, जैसे इसमें मैंने हाफ इंच डाउन करा है, मैं नॉर्मल गला बना रही हूँ, तो हाफ इंच को हम शोल्डर पॉइंट से मिला देंगे। अब हम इसलिए इसको क्यों हम शोल्डर डाउन करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट ये शोल्डर डाउन करने से आपके जो शोल्डर है वो कंधे उतरते नहीं हैं, ये एग्जैक्ट फिटिंग बैठती है इससे। देन हम गले का मेज़रमेंट करके जितना मुझे गला चाहिए और गले की गोलाई देकर मैं गला बना लूँगी। ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग रेडी। अब जहाँ जहाँ हमने जैसे जैसे निशान लगाए हैं, हमें बाहर राउंड की तरफ से ही इसकी कटिंग करनी है। और स्टार्टिंग ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। और अब हम नेक्स्ट में बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आप इसको शोल्डर की तरफ से शोल्डर के साथ ऐसे इस तरह उल्टा रख सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने फोल्ड की साइड से इसको रखा है। एंड अब हम अपनी आर्मोल को हाफ इंच बाहर की तरफ निकालते हुए निशान लगाएंगे। एक्यूरेट हम जिस शेप में ये कटा हुआ है, शेप पहले वैसे ही निशान लगा लेंगे सारे में। आर्मोल का निशान लगाने के लिए हम आर्मोल स्केल लेंगे, जिसको कि हम हाफ इंच बाहर की तरफ रखते हुए बैक साइड में हम इसलिए बाहर की तरफ लगाते हैं ताकि हम अपने कंधों को आगे की तरफ करें तो पीछे से हमें खिंचाव महसूस ना हो। पीछे हमारा हाफ इंच बढ़कर शोल्डर कटता है, तो वैसे ही हमने इसमें कटिंग। उसके बाद हम इसको हटा के हम अपने बैक के निशान को लगाएंगे, जो भी हमें इसमें प्लेट्स लगानी है, प्लेट्स की। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट्स हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा बैक वाला पार्ट। बैक वाले पार्ट में हम देखें, हम ज़्यादा निशान तो नहीं लगाएंगे, बट बैक में हमारे 2 प्लेट्स और बाकी का हमारा नेक जितना हमें चाहिए होता है उस हिसाब से हम नेक के निशान लगा सकते हैं। अब हम शोल्डर पे से निशान लगाएंगे, जैसे कि हमने फ्रंट में एफएक्स पॉइंट का निशान लगाया था, सेम यहाँ पर भी हम एफएक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। और यहाँ से हमारा जितना डाट टू डाट आया था उतना ही हम लेंगे, सेम टू सेम। और जितना ऊपर था उतना ही नीचे, और दोनों साइड में हम एक इंच का मतलब मार्जिन लगाएंगे। स्ट्रेट खींचने के बाद
जैसे सेम हमने फर्स्ट प्लेट में लगाया था फ्रंट वाले में, सेम निशान इसमें लगेंगे। तो हम नीचे की तरफ से भी इसमें ऐसे बीच सेंटर पे रखेंगे और 1 इंच का निशान इधर, 1 इंच मतलब हाफ इंच लगेगा और टोटल बन जाएगा ये 1 इंच का निशान। एंड देन हम मार्क करेंगे अपने बैक नेक को। बैक नेक आपको जितना बड़ा डीप रखना है, जितना छोटा रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे मैंने लिया है 9 इंच, मैं 9 इंच का मार्क कर रही हूँ। तो मैंने ऊपर से मेज़र करा 9 इंच और नीचे से जो मेरा था वह 3.5 था, जो कि मैं 3.5 का डिस्टेंस था। अब हम इसको एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन खींच देंगे दोनों तरफ से और आर्मोल का स्केल रखकर हम इसे भी गोलाई दे देंगे। गोलाई, क्योंकि मेरे बैक के और फ्रंट के दोनों गले ही सेम टू सेम गोल गले ही थे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। तो ये हमारा बैक का पार्ट भी रेडी है। अब हम फ्रंट की भी सारी प्लेट्स पर ऐसे ही निशान लगा देंगे कट्स के, ताकि जब भी हम स्टिच करने बैठे तो हमें मतलब और जैसे कभी कभार चौक मिट जाती है तो हमें पता चल सके कि हमने निशान कहाँ लगाया था, किस तरफ लगाया था। तो कट का निशान लगाने से हमें फ़ायदा रहता है कि हमें ध्यान रहता है कि हमने कहाँ निशान लगाया था, अगर बाई चांस ये चौक का निशान हट भी जाए तो। सो गाइज़, ये था मेरा फाइनल सिंपल ब्लाउज़ का वीडियो का ट्यूटोरियल, जो कि आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना पता चला। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए और सिंपल सी चीज़ें वीडियोस में ला सकूं, ताकि मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही तरीके की वीडियोस दिखाऊंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करना सिखाऊंगी।